डोरेमन का ये एपिसोड कुछ दिनों पहले ही रिलीज किया गया है और इसे कभी भी हिंदी में डब नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ही खास है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सुन्यो के घर से, जहाँ सुन्यो जियान, नोबिता और शिजुका को अपनी बड़ी सी स्क्रीन पे अपनी वीडियो दिखा रहा होता है। वहाँ सुन्यो समोज के किनारे क्रैप्स खा रहा होता है और जियान नोबिता और शिजुका से कहता है तुम लोग ये क्रैप्स नहीं खा सकते हो क्योंकि तुम लोगों की इतनी बजट नहीं है। ये बोलकर सुन्यो उनके ऊपर हंसने लगा है, जिसके बाद हम नोबिता को देखते हैं जो कि उदास होकर घर वापस आता है। तभी नोबिता की माँ उससे कहती है आज खाने में बहुत ही ज्यादा स्पेशल डिश बनी है, आज हम क्रैप्स खाने वाले हैं। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाने के लिए बैठता है नोबिता देखता है उसके फ्लैट पे बहुत ही सस्ता क्रैप का सिर्फ पैर है। ये देखकर नोबिता डोरीमोन के पास आकर रोने लगा है और कहता है मुझे भी क्रैप्स खाने हैं, वो भी सुन्यो के जैसे मुझे सस्ता क्रैप नहीं खाना है। नोबिता की बात मानकर डोरीमोन अपने पॉकेट से बहुत सारे गैजेट्स बाहर निकालने लगता है। तभी डोरीमोन के पॉकेट से कुछ टिकट बाहर आ जाती है। उनमें से एक टिकट क्रैप टिकट होता है। डोरीमोन नोबिता से कहता है इस टिकट की मदद से हम बहुत अच्छे क्रैप्स खा सकते हैं। ये बोलकर डोरीमोन उस टिकट को यूज कर लेता है। तभी टाइम मशीन से एक 3D क्रैप गैजेट बाहर आता है और वो 3D गैजेट नोबिता और डोरीमोन को क्रैप्स से बनी बहुत सारे डिशेस दिखाता है। जिसके बाद डोरीमोन और नोबिता जियान और शिजुका को भी वहाँ बुला लेते हैं और फिर वो लोग 3D क्रैप के साथ एक आइलैंड में आ जाते हैं। वो 3D गैजेट उन सबसे कहता है तुम लोगों को क्रैप खाने के लिए कुछ मिशन को कंप्लीट करना होगा और ये बोलकर वो मिशन वाला व्हील घुमा देता है और वो व्हील समो रेसलिंग पे आकर रुकती है। जियान सबसे कहता है मुझे समो रेसलिंग में कोई भी नहीं हरा सकता और ये बोलकर जियान आगे जाता है, लेकिन तभी जियान से रेसलिंग करने के लिए एक बहुत ही बड़ा क्रैप आ जाता है और उस क्रैप को देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जियान और उस क्रैप के बीच रेसलिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो क्रैप बहुत ही आसानी से जियान को रिंग से बाहर कर देता है और डोरीमोन और बाकी सब फर्स्ट मिशन में फेल हो जाते हैं। इसलिए जियान को कुछ क्रैप उठा कर ले जाते हैं और उसे डांस कराते हैं, जिसके बाद व्हील फिर से घूमता है और इस बार स्टोन पेपर और सीजर करना होता है। इस बार डोरीमोन सबसे कहता है इस खेल में मुझे कोई भी नहीं हरा सकता और ये बोलकर डोरीमोन क्रैप के साथ स्टोन पेपर सीजर खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन डोरीमोन भी उस क्रैप से हार जाता है और डोरीमोन को भी छोटे छोटे क्रैप के साथ डांस करना पड़ता है। अब डोरीमोन और बाकी सब 2 गेम हार चुके थे। तीसरी बार व्हील घूमती है और इस बार एक गोल पोस्ट वहाँ पर आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम सुन्यो को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर क्रैप्स खा रहा होता है, लेकिन तभी सुन्यो अचानक से गायब हो जाता है और डोरीमोन और बाकी सबके पास आ जाता है। जियान सुन्यो को बॉल देता है और कहता है तुम्हें गोल करना होगा। सुन्यो बॉल को हिट करता है, लेकिन क्रैप गोल होने से बॉल को बचा लेता है, जिसके पास ही जिका बॉल को गोल करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार भी बड़ा क्रैप बॉल को गोल होने से बचा लेता है। तभी सुन्यो सबसे कहता है जरा उस क्रैप की आंखों में देखो, उसकी आंखों में बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं जिसकी मदद से वो सब कुछ साफ साफ देख पाता है और इसलिए वो पहले ही जान जाता है कि हम किस तरफ बॉल को हिट करने वाले हैं। ये जानने के बाद डोरीमोन बॉल को हिट करने के लिए आगे आता है, लेकिन डोरीमोन भी गोल नहीं कर पाता है और फिर जियान भी बहुत गुस्से में बॉल को हिट करने के लिए आगे बढ़ता है और जियान बहुत ताकत लगाकर बॉल को हिट करता है, लेकिन इस बार भी वो क्रैप बॉल को गोल होने से बचा लेता है। अब लास्ट ट्राई करता है नोबिता। नोबिता को किसी से कोई भी उम्मीद नहीं थी कि नोबिता भी गोल कर सकता है, लेकिन नोबिता सबसे कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं गोल करके ही रहूंगा और ये बोलकर नोबिता बहुत ही इस बीट के साथ आगे बढ़ने लगता है और नोबिता को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर वो क्रैप भी हैरान हो जाता है। नोबिता जैसे ही बॉल को हिट करने वाला होता है वो क्रैप कंफ्यूज हो जाता है और पहले ही बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी नोबिता बॉल को हिट करते टाइम गिर जाता है और नोबिता का बॉल सीधा जाकर गोल हो जाता है। ये देखकर डोरीमोन और बाकी सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो बड़ा क्रैप सबको बना बनाया हुआ क्रैप खाने के लिए दे देता है। नोबिता और जान मेले का आनंद ले रहे हैं। वह आकाश की ओर इशारा करती है, गैलेक्सी की ओर। नोबिता भी उसकी सुंदरता से प्रभावित होता है। शिजुका बहुत खुश है क्योंकि आज स्टार प्रिंस और स्टार प्रिंसेस आखिरकार फिर से मिलेंगे, फिर दोनों गैलेक्सी को पार करेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। उसकी कामना है कि वह स्टार्स को छू सके। नोबिता उसे बहुत रोमांटिक पाता है। वह तुरंत विशिंग ट्री पर एक इच्छा लिखता है और शिजुका के लिए स्टार्स पकड़ने का वादा करता है। सुनियो और डोरेमन अचानक प्रकट होते हैं और इस मोमेंट को डिसरप्ट
कर देते हैं। वे दोनों नोबिता का मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि वह सिर्फ ब्रैगिंग कर रहा है और झूठ बोल रहा है, जबकि एक खुश है और दूसरा परेशान। नोबिता गुस्से में आगबूला हो जाता है और चला जाता है, लेकिन उसकी स्पिरिट मजबूत हो जाती है और वह शिजुका के लिए स्टार्स लाकर देने का संकल्प करता है। डोरेमन पहले हेजिटेट करता है और नोबिता की ओर चैलेंज पूर्ण नजरों से देखता है। नोबिता गुस्से में सोचता है कि डोरेमन भी उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसका दोस्त उसे सपोर्ट के साथ आश्वस्त करता है। डोरेमन इसे एक सुपर रोमांटिक सपना मानता है और नोबिता की मदद करने की कसम खाता है। डोरेमन सबसे पहले एक पत्ता तोड़ता है और नोबिता से कहता है कि वह नाव बनाए। नोबिता सोचता है कि यह टास्क इरेलेवेंट है, लेकिन चूंकि उसने दोस्तों के लिए बहुत कुछ सहा है, वह किसी की भी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। नाव बनाने के बाद दोनों क्लाउड्स की ऊंचाई तक उड़ जाते हैं। एक उपयुक्त क्लाउड की ऊंचाई चुनते हैं। डोरेमन उन्हें टूल्स देता है। सबसे पहले डोरेमन बादलों को जमाने का मटेरियल छिड़कता है। नोबिता उसकी जांच करता है और पाता है कि वह बेहद सॉफ्ट है। फिर डोरेमन पानी बनाने की मशीन का उपयोग करता है। नोबिता इसे ट्राई करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं आता। डोरेमन बताता है कि यह सिर्फ ऑर्डिनरी वाटर है। नोबिता फिर से परीक्षण करता है और देखता है कि यह पूरी तरह से यूनिवर्स जैसा दिखता है। डोरेमन कहता है कि यह आउटर स्पेस से जुड़ा नहीं है, इसलिए यह वास्तविक सामग्री की तरह दिखता है। वह नोबिता से कहता है कि वह अपनी फिशिंग टूल का इस्तेमाल करे और स्मॉलर स्टार्स पकड़ने की कोशिश करे। डोरेमन फ्लैशलाइट लेता है और उसे एनलार्ज करके बोट पर शाइनिंग करता है। फिर दोनों स्टार्स पकड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। नोबिता थोड़ी डाउटफुल होता है कि क्या वह स्टार्स पकड़ पाएगा। डोरेमन उसे भरोसा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह एक सुंदर स्टार पकड़ते हैं और डोरेमन उसे 3 आयामी बॉक्स में रखता है। यह देखने में स्टनिंग है और डोरेमन उसे 100% ऑथेंटिक बताता है। वह बताता है कि स्टार्स को लेवल्स 1 से 6 में कैटेगराइज किया जाता है। नोबिता का डिवाइस सिग्नल भेजता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे स्टार्स की जगह सिर्फ प्लैनेट्स फ्लोटिंग मिलते हैं। मैल्यू बताता है कि आउटर स्पेस में फ्लोटिंग प्लैनेट्स छोटे प्लैनेट से बने होते हैं। नोबिता एक नियर बाय स्टार पकड़ने का संकल्प करता है। उसकी मेहनत का फल तब मिलता है जब वह एक विशाल स्टार पकड़ता है। डोरेमन बताता है कि वह एंटेरस है, स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में पहला स्टार। वह फिर समझाते हैं कि क्योंकि यह आउटर स्पेस से जुड़ा है, इसलिए एंटेरस शायद गायब हो गया है। यह फिर से स्काई में अपनी जगह पर लौट सकता है। नोबिता सुनिश्चित करता है कि वह स्टार्स पकड़ते समय सेफ्टी को सबसे ऊपर रखे। डोरेमन आखिरकार उसकी मदद करता है और उसे स्विम गियर पहनाकर हुक के साथ डाइव करने के लिए कहता है। डोरेमन खुद को मर्मरिंग करता है कि वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। अचानक फिशिंग लाइन को किसी अनसीन एंटिटी द्वारा ग्रैब कर लिया जाता है और नोबिता पानी में गिर जाता है। डर के कारण वह ऑलमोस्ट सरेंडर कर देता है जब तक कि डोरेमन उसे बचा नहीं लेता। नोबिता बोट पर चढ़ता है और पूछता है कि वह क्या चीज थी। डोरेमन अनुमान लगाता है कि यह हेली का कोमेट है, जो 76 साल में पूरे सोलर सिस्टम की यात्रा करता है। फिर अचानक उन्हें कुछ चीजें एक मैसिव वाटर होल में खींच लेती हैं। डोरेमन चिल्लाते हुए बताता है कि यह एक ब्लैक होल है। कोई भी इसमें फंसे तो उसे वैक्यूम की तरह अंदर खींच लिया जाता है। डोरेमन जल्दी से नेट की ओर फेंकता है, लेकिन नोबिता इससे टूट जाता है और इसे छोड़ देता है। डोरेमन एक कंटेनर खोलता है जो ब्लैक होल को एब्जॉर्ब कर लेता है। नोबिता किसी तरह बच जाता है, लेकिन उनकी सारी मेहनत नष्ट हो जाती है। नोबिता उदास होता है, सोचता है कि वह शिजुका के लिए स्टार्स नहीं ला पाएगा। डोरेमन नोबिता की उदासी देखकर एक बड़ा नेट निकालता है। दोनों स्टार्स पकड़ने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। इसी बीच जेन अपनी स्किल्स दिखाते हुए गेंद पकड़ता है। वह एक ग्लोविंग बॉल पकड़ता है, लेकिन अचानक वह नियर बाय स्टॉल्स को तोड़ता है। शिजुका स्टार्स देखती है और नोबिता और डोरेमन उसके पास स्टार्स से भरा नेट लेकर आते हैं। डोरेमन एक बॉक्स निकालता है और नोबिता स्टार्स उसमें डालता है। उसे देखकर शिजुका बहुत खुश होती है। नोबिता बताता है कि उसने ये स्टार्स गैलेक्सी से पकड़े हैं ताकि वह शिजुका के सपने को सच कर सके। अंत में शिजुका का सपना पूरा होता है और स्टार प्रिंस और स्टार प्रिंसेस गैलेक्सी के दूर भाग में फिर से मिल जाते हैं।